आपने लाइफ चेंजिंग सेमिनार्स तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपने लाइफ चेंजिंग वीडियो देखी है? तो गाइज आज की ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है, क्योंकि आज एक ऐसा टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा जो दुनिया के लिए मुश्किल और समस्या बना बैठा है। गाइज इंग्लिश को हुआ बनाया गया है नहीं, सीखना बहुत ही आसान है, लैंग्वेज ही तो है। आज मैं आपको एक सुपर डुपर फॉर्मूला दे रही हूँ जिसकी वजह से आपको इंग्लिश आसान लगने लगेगी। अगर आपने इसे अप्लाई किया, अगर आपने इस फॉर्मूला को अपना लिया तो आपकी लाइफ चेंज होगी, और इसीलिए ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो होगी। तो गाइज इन सब चीज़ों का वादा कर सकती हूँ मैं आपसे कि आप अच्छी इंग्लिश बोलेंगे, आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे और आप अच्छी इंग्लिश लिखेंगे भी। लेकिन उसके लिए आपको वादा करना होगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो गाइस क्या आप जानते हैं 555 फॉर्मूला होता क्या है? क्या आपने कभी सुना है? अगर सुना होगा तो मेरे ही मुंह से सुना होगा, क्योंकि मैंने 3 महीने पहले ये फॉर्मूला चैनल पर पोस्ट किया था एक वीडियो में जिसका नाम था 3 इजी स्टेप्स। उसके अंदर ये फॉर्मूला है और अब तक 19 लाख लोग इसका फायदा उठा चुके हैं और वो 19 लाख लोग अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं। आप वहां जाकर देख सकते हैं, ढेरों कमेंट्स हैं, हजारों की संख्या में, जिसमें कि यही कहा जाता है कि जी हाँ, ये फॉर्मूला काम करता है और लोगों ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, अपनाया है, देखा है। तो गाइस आप क्यों देर कर रहे हैं? अब आपके मन में एक सवाल तो आ ही रहा होगा कि अगर मैं ये फॉर्मूला बता चुकी हूँ तो आज फिर से क्यों लेकर आई हूँ? तो गाइस आप सभी के लिए, गाइस पिछले 25 से 30 दिनों के अंदर 15 लाख नए लोग जुड़े हैं मुझसे। तो मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये वाला फॉर्मूला आपके सामने ना आया हो, शायद आपने वो वीडियो ना देखी हो। तो बस मैं ये चाहती थी कि आप सभी इस फॉर्मूला को जानें और इसे अप्लाई करें, इसी तरीके से अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस करें ताकि आप अच्छी इंग्लिश बोल सकें। तो गाइज माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। गाइज आगे बढ़ने से पहले ये भी मैं आपको बता दूं कि ये एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला है, ऐसा नहीं है कि किताबी है या बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ये फॉर्मूला एक्चुअल में काम करता है, क्योंकि प्रैक्टिकली इसे मैंने पहले अपनाया है, देखा है कि यस इसका रिजल्ट आता है, तभी मैं आपके सामने इसको लेकर आई हूँ। बिना चेक किए मैं इसको आपके सामने नहीं रख रही हूँ। तो आँख बंद करके इसे आप अप्लाई करके देखिए, इसे यूज़ करके देखिए, आप खुद पाएंगे। एटलीस्ट आप इतना तो कर ही सकते हो कि 1 महीने इस चीज़ पर अमल कर लो, 1 महीने तक इस चीज़ पर फोकस्ड रहो। अगर आपको चेंज ना दिखे तो आप इसको छोड़ देना, बट पक्का आपको चेंज दिखेगा। देखिए ये काम कैसे करता है। ये जो 555 फॉर्मूला है इसमें 3 5s हैं और इन्हीं का कमाल है। फर्स्ट 5 सेज 5 डेज अ वीक, एक हफ्ते में 5 दिन। दूसरा 5 कहता है 5 वोकैब्स अ डे, एक दिन में 5 वोकैब निकालनी है आपको। और तीसरा कहता है 5 टाइम्स प्रैक्टिस। तो आपको हफ्ते के 5 दिन देने हैं और हर एक दिन आपको 5-5 वोकैब्स निकालनी है और हर एक वोकैब की आपको 5-5 बार प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है ये इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपने सीखा वेटरन तो आपने बोला वेटरन 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 वेटरन, ये कोई प्रैक्टिस नहीं होती। मैं आपसे सेंटेंसेस बनवाऊंगी। तो सेंटेंस से याद आया, अगर आप सेंटेंस नहीं बना पाते तो टेंस वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 1 घंटे में आप सारे टेंसेस सीख लेंगे, तो आप सभी तरीके के सेंटेंसेस भी बना लेंगे टेंस वाले, ठीक है। तो गाइज ये रहा आपके सामने एक आर्टिकल। ये आर्टिकल कल का है जो कि आज मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ, ताकि आप समझ सके कि आपको वोकैब्स निकालने कैसे हैं। देखिए मैं आर्टिकल से वोकैब्स निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद है। अगर आपको पढ़ना पसंद नहीं, आप सुनना पसंद करते हैं, तो आप वहाँ से वोकैब्स निकालें। ओवरऑल आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्या पसंद करते हैं, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ में जाइए, वहाँ से आपको 5 नई वोकैब्स निकालनी हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि आपको नई वोकैब्स निकालनी है, न्यू, या तो न्यू हो जिसके बारे में आपने सुना नहीं, या फिर आपको जिस पे डाउट हो वो आपको निकालना है। तो ये आर्टिकल है जो कि अमिताभ जी के बारे में है। अमिताभ रिवील्स व्हाई ही रिहर्सेस मल्टीपल टाइम्स फॉर फिल्म्स। वो मूवीज़ में लाइंस को बार बार क्यों रिहर्स करते हैं, इस बारे में उन्होंने बताया। तो गाइज आगे बढ़ेंगे और कैसे ये 555 फॉर्मूला काम करेगा समझते हैं। एक्टर अमिताभ बच्चन हैज़ स्पोकन अबाउट व्हाई ही रिहर्सेस हिज लाइंस ओवर एंड ओवर अगेन फॉर फिल्म्स, ठीक है। सो एक्टर अमिताभ बच्चन हैज़ स्पोकन अबाउट, उन्होंने किस बारे में बताया, व्हाई ही रिहर्सेस हिज लाइंस, क्यों वो अपनी लाइंस को रिहर्स करते हैं ओवर एंड ओवर अगेन। इसका मतलब क्या होता है? अगर ये चीज़ आपको नहीं लगी तो यही तरीका है आपके वोकैब्स निकालने का। जी हाँ,
ओवर एंड ओवर अगेन, ये एक फ्रेज हो गया, ये आपको कहीं लिख लेना है। सबसे पहले तो अंडरलाइन करना है जहां आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, अंडरलाइन करते जाइए इसी तरीके से, फिर लास्ट में आपको 5 वोकैब्स लिख लेनी है। तो आपको ओवरऑल 5 चाहिए यहाँ पे, इसका ध्यान रखिएगा, उसके बाद पढ़ना छोड़ दीजिएगा। आपको 5 नई वोकैब्स निकालनी है, जब तक आपको 5 नहीं मिल जाते आप पढ़ते रहिए, कुछ सुन रहे हैं तो सुनते रहिए। तो ड्यूरिंग अ रिसेंट इंटरव्यू विद चेहरे, आगे नाम लिखे हुए लोगों के, ठीक है, ये हमें एक मिल गया, हमने अंडरलाइन कर लिया। आगे बढ़ते हैं, टेकिंग टू इंस्टाग्राम, अमिताभ बच्चन शेयर्ड अ क्लिप फ्रॉम द इंटरव्यू। अब यहाँ क्या है कि अमिताभ बच्चन ने इंटरव्यू की एक क्लिप शेयर की, लेकिन क्या लिखा है, टेकिंग टू इंस्टाग्राम, इसका क्या मतलब है? तो ये भी नया लगा, ये भी हमने अंडरलाइन कर लिया। फिर आगे बढ़ते हैं, ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन इमरान टॉक्ड अबाउट अमिताभ्स बड़प्पन, दैट इज गुडनेस, एंड एडेड दैट द वेटरन एक्टर। अगर आपको ये नया लगे तो आप इसे अंडरलाइन कर लें। वेटरन का मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति, मेरा मतलब ये है कि मेरे लिए ये नया नहीं है, बट अगर आपके लिए नया है तो आप इसे अंडरलाइन करोगे। या फिर आपको कन्फ्यूज़न है कि इसका क्या मतलब हो सकता है। एक्टर आप जानते हैं, वेटरन एक्टर जिसे बहुत ज़्यादा अनुभव हो, इसलिए मतलब अनुभवी व्यक्ति, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमें अभी 2 मिल गए मेरे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग हिज फिल्म्स। तो यहाँ पे ग्रोन अप मिल गया, ये एक फ्रेजल वर्ब है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने बात की वोकैब्स की, लेकिन मैं कहीं फ्रेजल वर्ब्स, कहीं पर फ्रेजेस, मैं कुछ भी अंडरलाइन कर रही हूँ। तो गाइज अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ वर्ड मीनिंग आप सीख लेंगे तो अच्छी इंग्लिश बोलेंगे, तो आप बिल्कुल गलत हैं। सिर्फ और सिर्फ वर्ड मीनिंग से काम नहीं बनता, आपको फ्रेजेस यूज़ करने चाहिए, आपको फ्रेजल वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, आपको एक्सप्रेशंस यूज़ करने चाहिए, इडियम्स यूज़ करने चाहिए, कोलोकेशंस यूज़ करने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको जो भी चीज़ नहीं मिले, चाहे वो फ्रेज हो, फ्रेजल वर्ब हो, आप उसे अंडरलाइन करते जाएं, तभी आप अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। तो यहाँ एक फ्रेजल वर्ब मिला, ग्रोन अप। फिर कहा गया, आई डिडंट वांट टू मेस अप द फर्स्ट डे ऑफ शूट विद हिम। तो यहाँ भी एक फ्रेजल वर्ब मिला, मेसअप। फिर आई डिडंट वांट टू फॉरगेट माई लाइन्स, आई मग्ड अप माई लाइन्स। ये भी नया है, मग्ड अप, ठीक है, मैंने कभी इसे यूज़ नहीं किया, तो मैंने इसे भी अंडरलाइन कर लिया। तो मुझे अब 5 मेरे वोकैब्स मिल गए जिस पर मुझे काम करना है। तो आपने क्या देखा, 5 डेज अ वीक का आपने पहला दिन उठा लिया, ठीक है, काम करना शुरू कर दिया। अब आपने एक दिन में 5 वोकैब चूज़ कर लिए, अब पढ़ना हम बंद कर देंगे। आगे और भी चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि 5 मिल गए हैं तो हम आगे नहीं पढ़ेंगे। तो हमने 5 को एक जगह लिख लिया। तो पहले आपने अंडरलाइन किया, फिर एक जगह पर लिख लीजिए। अब आपने एक जगह पर लिख लिया, अब हम एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो गाइज़ यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने आर्टिकल से उठाया, आपको न्यूज़ पसंद हो आप वहाँ सुन रहे हो उससे उठाएं, आपको क्रिकेट पसंद हो क्रिकेट वाली खबरें पढ़ें, वहाँ से वो कैप्स निकालें। अगर आप इसमें भी लेज़ी फील कर रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ से वो कैप्स निकालूंगा, तो मेरे शॉर्ट्स देख लिया कीजिए, सुबह शाम आपको शॉर्ट्स मिलते हैं, वहाँ से आप वो कैप्स निकाल लें, वहाँ से नई 5 चीज़ें निकाल लें और उस पर काम करें। बस आपको 5 काम करने ही करने हैं, आपको 5 चीज़ें निकालनी ही निकालनी हैं, ठीक है। तो अब पहला आ गया, ओवर एंड ओवर अगेन। अब इस पर हमें 5 बार प्रैक्टिस करनी है। वो कैसे होगी, तो सबसे पहला प्रैक्टिस होगा कि आपको उसकी मीनिंग निकालनी है, कैसे निकालें। तो गाइस जब आपने अंडरलाइन कर लिया, उसको एक जगह लिख लिया, तो अब आप इसको टाइप करेंगे गूगल पे जाइए, ओवर एंड ओवर अगेन टाइप कीजिए और किसी डिक्शनरी में एंट्री ले लीजिए। डिक्शनरी में जाएंगे तो आपको इसका मतलब भी मिलेगा, इसके साथ आपको सेंटेंसेस भी मिलेंगे। आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, कहा जाता है ना, नो पेन नो गेन। तो गाइस थोड़ी मेहनत तो आपको डालनी ही पड़ेगी। फिर देखिए इसका कमाल किस तरीके से होगा, कैसे आपको चीज़ें मिलेंगी, वो आप देखते जाइए, बिल्कुल मैजिकल वे में काम होगा। तो आपने ये टाइप किया, आपको आंसर मिला बार बार, ठीक है। अगर आप इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी में जाते हैं तो आपको हिंदी में अर्थ मिलेगा, वरना इंग्लिश में मिलेगा। अगर आप समझ पाते हैं तो वहाँ से ही उतार लीजिए। तो आपको इसका मतलब मिला बार बार, तो आप बार बार के लिए बोलते हैं अगेन एंड अगेन। अब से आप क्या बोलेंगे, ओवर एंड ओवर अगेन। उसके तो एक काम आपने ये कर लिया, अब उससे जुड़ी भी कुछ जानकारी मिले तो वो भी लिख लीजिए, ठीक है। तो जब मैंने डाला ओवर एंड ओवर अगेन, तो मुझे मिला कि हम सिर्फ ओवर एंड ओवर भी बोल सकते हैं। मतलब वहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा था, अगेन ब्रैकेट में। जब इस तरीके से दिखे, इसका मतलब है चाहे तो आप इसे यूज़ करें, चाहे तो ना यूज़ करें। तो मुझे 2 चीज़ें मिल गई, मैं चाहूँ तो बोलूँ ओवर एंड ओवर अगेन या बोलूँ ओवर एंड ओवर, ठीक है। तो अगेन एंड अगेन की जगह ये बोलेंगे, फैंसी वे हो गया। 2 काम हो गए, 2 प्रैक्टिस ठीक। अब सेंटेंसेस बना लेते हैं। जब सेंटेंसेस बनाने की बात आती है तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो पहले तो आप वही सेंटेंस लिखें जो वहाँ पर आपने देखा, जहाँ पे आपने सुना, वो सबसे पहले आप लिख लेंगे। तो ही रिहर्सेस हिज लाइन्स ओवर एंड ओवर अगेन, ये आपने लिख लिया, ठीक है।
इससे क्या है कि जब कभी आप इसे फिर से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आपको वो आर्टिकल भी याद आ जाएगा, कोरिलेट कर पाएंगे आप आराम से। तो एक तो आपने ये लिखा, तीसरी प्रैक्टिस हो गई। अब आप अपने से सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपने से बना लेते हैं ठीक है, इनिशियल लेवल पे अगर आप नहीं बना पाते हैं तो डिक्शनरी में जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वहीं से उतार लीजिए। दे कीप आस्किंग द सेम क्वेश्चंस ओवर एंड ओवर अगेन, वो बार बार वही क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ठीक, एक और सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं बन पाता तो डिक्शनरी से ही उतार लीजिए। आई वॉच कंचन्स वीडियोज ओवर एंड ओवर अगेन, और आई वॉच कंचन्स वीडियो ओवर एंड ओवर, ये आप न भी यूज़ करें तो भी चलेगा। क्लियर? तो आपने क्या किया, एक वर्ड पे 5 बार प्रैक्टिस कर ली, तीनों 5 को आपने यूज़ कर लिया। लेकिन अभी आपने एक ही वर्ड के साथ ऐसा किया है, अगला जो आपने फ्रेज पाया है या फ्रेजल वर्ब पाया उस पर भी तो काम करना है। तो हमने क्या देखा था, टेकिंग टू इंस्टाग्राम। तो असल में जब आप इसे गूगल पे डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि जब आप टेक टू के साथ इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है पर जाकर या फिर का यूज़ करके, मतलब ओवरऑल उसका यूज़ करके। तो जैसा कि लिखा हुआ था वो हम देखेंगे। अब क्या है, पहला काम आपने ये कर लिया। दूसरा काम है कि जब भी कोई वर्ब मिले, अब यहाँ टेकिंग टू है, टेक है ना वर्ब, तो हमेशा उसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म भी आप लिखें, क्योंकि कई बार सेकेंड और थर्ड फॉर्म बहुत ट्रिकी हो जाते हैं, वहाँ गलतियाँ होती हैं। तो पहला काम आपने अर्थ निकाला, दूसरा काम इसको हम बोलेंगे ये दूसरा काम है, ठीक है। दूसरे काम में आप सेकेंड और थर्ड फॉर्म लिख लें, तो टेक का टुक होता है और थर्ड होता है टेकन। ठीक, एक ये काम हो गया। अब 3 एग्जाम्पल्स बना लेंगे हम। टेकिंग टू इंस्टाग्राम, पहले तो वही लिख लिया, अमिताभ बच्चन शेयर्ड अ क्लिप फ्रॉम द इंटरव्यू। तो यहाँ क्या हो गया कि इंस्टाग्राम पर जाकर या इंस्टाग्राम का यूज़ करके। क्लियर? अब हमने जहाँ डाला वहाँ से हमने सेंटेंस उतार लिया। ही टुक टू ट्विटर एंड रोट समथिंग। ठीक, वो ट्विटर का यूज़ करके या ट्विटर पर जाकर उसने ऐसे किया। ठीक, दे हैड टेकन टू सोशल मीडिया एंड स्प्रेड द रूमर। ठीक, अफवाह फैलाई। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम किस तरीके से इनका यूज़ करते हैं, ये क्लियर हो गया। 5 बारी यहाँ पे प्रैक्टिस हो गई। अब एक और आपको मैं तरीका बता दूँ, इन केस आप इतनी चीज़ें नहीं निकाल पाते या नहीं मिल रहा है, तो आप एटलीस्ट उसी सेंटेंस को 5 बार लिख दीजिएगा जो आपने वहाँ से उठाया है। मेरा मतलब ये है कि उसको इतनी बार यूज़ कर लें कि वो आपके यहाँ ब्रेन में सेट हो जाए, आपको हमेशा याद रहे, आप उस चीज़ को रिकॉल कर पाएँ आगे फ्यूचर में। इसलिए 5 बार की प्रैक्टिस आपसे बोल रही हूँ। फिर आता है ग्रो अप, इसका मतलब होता है बड़ा होना। ये एक फ्रेजल वर्ब है। पहले तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म निकाल लेंगे। तो सेकेंड है ग्रू अप और थर्ड है ग्रोन अप। तो ये एक काम, दूसरा काम ये। अब एग्जाम्पल्स, तो पहला तो वही उतार लिया, आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग हिज फिल्म्स, मीन्स उसकी फिल्म देखते हुए मैं बड़ा हुआ हूँ। शी ग्रू अप इन अमेरिका बट आई ग्रू अप इन इंडिया, वो अमेरिका में बड़ी हुई थी लेकिन मैं इंडिया में बड़ी हुई थी। माई डॉटर इज़ ग्रोइंग अप, मेरी बेटी बड़ी हो रही है। ये मैंने बना लिया, ये मैंने कहीं से उतार लिया। समझ रहे हैं आप कि बस आपको 5 चीज़ें करनी है। अब आ गए मेसअप। मेसअप का मतलब होता है बिगाड़ देना। सेकेंड फॉर्म मेस्ड अप, थर्ड फॉर्म भी मेस्ड अप, तो ये तो ईजी है। ठीक, अब आगे एग्जाम्पल्स वही पहले उतार लिया। आई डिडंट वांट टू मेस अप द फर्स्ट डे ऑफ शूट विद हिम, मतलब कि मैं शूट का पहला ही दिन बिगाड़ना नहीं चाहता था। ये इमरान बोल रहा था, ठीक है, तो वहाँ से ये उठाया था हमने। अब हम इस पर बनाएंगे, आई रियली मेस्ड अप दिस टाइम, इस बार मैंने सब बिगाड़ दिया या गड़बड़ कर दिया, इसका ये मतलब होता है। शी मेसेज अप एवरी टाइम, हर बार वो गड़बड़ कर देती है। तो देखा कैसे आप सेंटेंसेस फॉर्म करने लगेंगे। नहीं कर पा रहे हैं तो जब उतारा है तो ये तो दिख रहा है ना कि शी के साथ मेसेज आया, फिर अप आया, एवरी टाइम आया, बार बार करते करते आदत बनेगी। फिर आते हैं अगला मग अप। मग अप का मतलब होता है रट डालना। जो रट्टा मारते हैं ना, कल एग्जाम है, आज रट लिया, कल जाके एग्जाम दे आए, उसके लिए क्रैम भी बोलते हैं, क्रैम या मग अप। तो सिनोनिम मिल जाए, मतलब उसका पर्यायवाची, तो वो भी लिख लें। तो अभी क्या, इसकी सेकेंड फॉर्म मग्ड, आपने देखा वहाँ मग्ड ही लिखा था, ये कर लिया। अब एग्जाम्पल में एक उतार दिया, आई मग्ड अप माई लाइन्स, मतलब मैंने मेरी लाइन्स रट ली। अब यू जस्ट नीड टू मग अप अ फ्यू डिटेल्स, ये हमने डिक्शनरी से उतार लिया। आई नीड टू मग अप ऑन माई हिस्ट्री बिफोर टुमारोज एग्जाम। अब देखिए डिक्शनरी में एक और फ़ायदा हुआ कि जब मैंने वहाँ मग अप डाला तो वहाँ पे ये भी एक एग्जाम्पल मिला जिसमें ब्रैकेट में ऑन था। तो इससे मुझे पता चला कि जब सब्जेक्ट है तो हम ऑन का भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो करें चाहे तो ना करें। मैं बोल सकती हूँ आई नीड टू मग अप ऑन माई हिस्ट्री या आई नीड टू मग अप माई हिस्ट्री।
तो ये भी एक नई चीज़ मिली। इस तरीके से आपने एक पूरा तैयार कर लिया अपनी कॉपी में, डायरी में, जहाँ कि आप उसे फिर से देख सकते हैं। तो गाइज चाहें तो आप इसे लिखें, अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो कॉपी पेस्ट भी कर लें, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने हाथ से पेन से लिखें, क्योंकि लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में चलता रहेगा और अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो अब क्या करना है वीकेंड्स पे, गाइज मैंने मंडे टू फ्राइडे का आपको प्रोसीजर बता दिया और आप सभी वो करने वाले हैं। बहुत ही कमाल का फ़र्क दिखेगा, ज़रूर से करिएगा। अब वीकेंड्स पे क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। जी हाँ, अब आपको रिवाइज करना है वीकेंड्स पे, लेकिन वीकेंड्स पे फन वे में करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है, आपको कुछ सर्च वर्च नहीं करना, परेशान नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ आपको उन्हें देख लेना है। जो आपने मंडे टू फ्राइडे लिखा है ना, बस उन्हीं को आपको देख लेना है वीकेंड्स में, एक बार सैटरडे एक बार संडे। तो ध्यान देंगे, आप पाएंगे कि आप 5 दिन में 5-5 वोकैब तैयार करके आपने 25 वोकैब तैयार कर लिए एक हफ्ते में, और उन 25 वोकैब्स के 5-5 सेंटेंसेस बना के, मतलब 5-5 बार प्रैक्टिस करके आपने लगभग 125 सेंटेंसेस भी बना लिए। ये वाला पार्ट ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इवन मैं बोलूँगी, क्योंकि जब आप कोई चीज़ तैयार करते हैं तो वो आप भूल जाते हैं, लेकिन जब आप उसे रिवाइज करते हैं ना, बार बार देखते हैं ओवर एंड ओवर अगेन, तो वो चीज़ कहाँ सेट होती है, यहाँ। फिर आप उसे याद करते नहीं है, वो अपने आप याद हो जाती है। तो ये वही काम करेगा। तो जब आपने मंडे टू फ्राइडे तैयारी की और वीकेंड्स पे रिवाइज किया, फिर अगले हफ्ते यही किया, तीसरे हफ्ते भी यही किया, फिर चौथे हफ्ते यही किया, फिर क्या करना है कि एक हफ्ते ऐसा करना है कि चलो पूरा एक बार पढ़ लेते हैं। एक बार पढ़ना ही तो है, कहाँ मेहनत लगेगी, सिर्फ पढ़ना है जो लिखा हुआ है। तो बस सब कुछ रिकॉल कर पाएंगे आप। जैसे ही सब कुछ रिकॉल होगा, कोई नया आपको फॉर्मेशन दिखा था सेंटेंस का, वो भी रिकॉल हो जाएगा। तो आप नोटिस करेंगे तो पाएंगे कि 1 वीक में आपने 25 वोकैब सीखी, तो उस हिसाब से 1 मंथ में आपने 100 वोकैब सीख ली। उस हिसाब से 1 ईयर में आपने 1200 वोकैब सीख ली। जहाँ लोग 300-400 वोकैब तैयार करने के लिए तरसते रहते हैं, इस तरीके से आपको पता भी नहीं चलेगा और एक साल में आप 1200 वोकैब तैयार कर लेंगे। और वो ऐसे वोकैब होंगे जो यहाँ सेट होंगे आपके, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होगी। तो उस हिसाब से तो आपने एक साल में 6000 सेंटेंसेस भी लगभग बना लिए, है ना। अमेजिंग। तो गाइज इस तरीके से आप इसे अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में और मुझे लिख के ज़रूर बताइए कि आप ये करने वाले हैं। तो अभी कमेंट सेक्शन में जाइए और लिख के बताइए कि आप इस फॉर्मूला को अपनाने वाले हैं। तो गाइज ये फॉर्मूला आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बनना चाहिए कि आप अपने आप से रोज़ पूछें, आज 555 किया क्या, अगर नहीं किया तो आगे कैसे बढ़ सकते हैं, जल्दी से करना है, अभी करना है। तो बस सुबह सुबह अगर ये कर लेंगे तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। सारे दिन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जब मौका मिले यूज़ करते रहिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और जल्दी से सबके साथ शेयर भी कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप्स में शेयर कर दें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आगे की नोटिफिकेशंस आपको मिले और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।